सिद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना मां पश्यन्ति सिद्धा शान्ता रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारो वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फलचारो। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिय राम के सोहनुमत हो सहाय। आकर चारी लाख 84 जाति जीव जले थल नवासी। सिय राम सवार जग जानी करो नाम जोरी जुबानी करऊं प्रणाम राम कथा हो इससे पहले राम नाम संकीर्तन बड़े ही भाव से, बड़े ही अनुराग से राम
बोलो, 4 नहीं मांगे हो तो 4 क्यों कहते गुरु जी? दशरथ जी ने, मनु ने 4 मांगे, गुरु जी ने 4 ही पुत्रों सुतों की बात बताई। और जब दशरथ से विश्वामित्र मांगने आए राम लक्ष्मण को, तब दशरथ ने भी कही कि हमारे 4 पुत्र हमें चौथे पन मिले। तो इसका मतलब 3-3, 4-4 जगह से यह प्रमाणित हो गया कि उन्होंने 4 पुत्र ही मांगे थे। अगर 4 ना मांगे होते तो वशिष्ठ जी 4 की बात क्यों कहते? अगर 4 उन्हें प्राप्त ना हुए होते तो विश्वामित्र से राजा दशरथ क्यों कहते चौथे पन पाए सोते 4। चौथे पन में हमने 4 सुत पाए, पुत्र लिखा, दो कहीं पुत्र लिखा, इस शब्दावली पकड़ा करो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी शब्दावली के आधार पर संकेत देते हैं कि ये कथा कहाँ जुड़ेगी। हम तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन रघुनंदन लिख दें तुलसीदास जी तो भी हम राम ही अर्थ कर रहे हैं, रघुराई लिखे तो भी हम अर्थ राम ही करते हैं। रघुनंदन लिखने का अर्थ अलग, रघुराई अर्थ का अर्थ अलग। सुत माने साधनाथ पुत्र ही होता है, लेकिन बार बार सुत ही लिख रहे हैं। चौथे पनो पायो सुत 4। दशरथ सुत ही कह रहे क्योंकि उन्हें पता है कि हमने सुत ही मांगे थे। वशिष्ठ जी भी सुत ही के बारे में समझा रहे। थर वो धीरे अरे हुई सुत 4। राजन अधीर मत हो, अभी समय नहीं आया है। समय आने पर वो तुम्हारे यहाँ परमात्मा 4 रूप में होता लेंगे। उन्होंने कहा था, भगवान झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा त्रिवाचार आए थे पूर्व में अरे अभिलाष तुम्हारा सत्य हरा की बात कही थी कि सत्य सत्य पन सत्य हमारा पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, तुम्हारी अभिलाषा को हम अवश्य पूरा करेंगे। अतः तुम्हारे यहाँ सुत बन के आएंगे, 4 रूप में आएंगे। तो वशिष्ठ जी कह रहे हे राजन अधीर मत हो, धीरज धारण करो, परमात्मा शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ 4 रूप में उतार लेंगे। और क्या करेंगे? तुम्हारे यहाँ 4 सुत होंगे। गुरु दशरथ जी ने कहा, हम जो समझ रहे गुरु जी समझ भी रहे कि नहीं समझ रहे, हम लोग ऐसा अर्थ कहते हैं तुम्हारे मन 4 पन अभी तक कोई पुत्र नहीं हुए, अब 4 पुत्र होंगे, एक भी पन तुम्हारा खाली नहीं रहेगा। अरे भैया ऐसा बात नहीं करना, भैया ऐसा बात छोड़ दिए, मजाक वाली जो अर्थ है क्या ये कि चौथे पन में तुम्हें दुख हुआ तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, 4 कोई भी पन तुम्हें 4 पुत्र होंगे, कोई पन खाली नहीं होगा। ऐसा बात नहीं भैया, 4 रूपों में परमात्मा ने कश्यप अदिति महातपना वहां भी कहा था तिनके ग्रह अवतरियों जाई रघुकुल तिलक सुचारो भाई। 4 रूप में परमात्मा को आना है। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल 4। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फल होते हैं। और दशरथ को भगवान ने 4 फल के रूप में, सुत के रूप में 4 फल आ गए हैं। चार होंगे। दशरथ जी ने कहा हमारे खानदान में तो 4 का 60,000 तक हुए हैं। राजा सगर के 60,000 सुत थे। वशिष्ठ जी ने कहा अरे भैया 4 जो होंगे गिनती नहीं, हम बता रहे कौन होंगे, क्योंकि 4 क्या बहुत लोगों के बहुत ज्यादा सुत हैं।
लेकिन वे वो त्रिभुवन विदित हैं। त्रिभुवन विदित रावण कुंभकर्ण भी त्रिभुवन विदित हैं। हिरण्याकुश हिरण्याक्ष भी त्रिभुवन, कौन नहीं जानता, त्रिभुवन विदित हैं। वशिष्ठ जी ने कहा त्रिभुवन विदित तो हैं लेकिन भगत भय हारी नहीं है। वे भक्तों को दुख देने वाले हैं, सुख देने वाले नहीं है। भक्तों को हरने वाले नहीं, बल्कि भक्तों को दुख करने और दुखी करने वाले हैं। लेकिन हे राजन, तुम्हारे यहाँ 4 सुख होंगे, भगवान 4 रूप में आएंगे, लेकिन धरो धीरे होई सोते चारी, तेरे भुवन विदित भगत भयहारी। क्यों कह रहे? इसलिए कि त्रिभुवन में विदित है कौन किसको दुख दे रहा है। रावण त्रिभुवन जानता है, रावण भक्तों को दुख दे रहा है, त्रिभुवन में विदित है। लेकिन यह बाद में तुम्हारे यहाँ जो सुख होंगे वे त्रिभुवन में विदित हो जाएंगे कि वे भक्तों को सुख देने वाले परमात्मा आए हैं, सब जान जाएंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले त्रिभुवन में विदित परमात्मा शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ सुख बन के आने वाले हैं। राजन धीरज धारण करो, ये अर्थ है इसका। ये नहीं था कि लड़का नहीं भय तो निपुत्र ही है, तो क्रियाकर्म कौन करेगा, गंगा फूल कौन ले जाएगा, पिंडदान को। अरे भैया ऐसी कथा थोड़ी है, ये रामचरितमानस है, विलक्षण ग्रंथ है। सुत माने जो सुत बन के परमात्मा आने वाले हैं, उन सुत वो सुत अभी तक नहीं आए। चौथे पन में भूपति माने पृथ्वी का पालन करने वाले, पूरी पृथ्वी पर जो भी जनता रहती है सबका पालन करने का उत्तरदायित्व जिनके ऊपर है, उन राजा के मन में, उन राजा दशरथ के मन में, उन भूपति के मन में ये गलानी हुई, धिक्कार है हमें राजा होना। हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जे ना प्रजा प्रिय प्राण समाना। ये नियम है। उस राजा के बारे में सोचो जो प्रजा को सुखी नहीं कर पा रहा हो, प्रजा को प्राणों की तरह ना चाहता हो। इसलिए दशरथ भूपति के मन में गलानी हुई और गलानी के निवृत्त के लिए अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने समाधान दिया और दशरथ ने धीरज धारण करी। उस घड़ी के इंतजार में परमात्मा की आराधना में लग गए। परमात्मा अवश्य आएंगे, भक्तों का दुख दूर करने के लिए अवश्य आएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा था पूरे बाहु में अभिलाष तुम्हारा, पूरे बाहु में अभिलाष तुम्हारा, भाइयों के लिए और हमारा ये 4 बार तिवा चाह के हम आपके यहाँ सुध बन के आएंगे 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 आएंगे। ठीक है भैया, ये अर्थ है। तो यह था प्रसंग हमारा। एक बार भूपति मनमाही भई गलानी, मोरे सुतनाही, गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। तब दशरथ जी को गुरु जी ने कहा धरो धीरे होए सोते चारी, तेरे मन विदित भगत भय हारी।
मगर रावण भक्तों को दुख देने वाला फेमस है, जारी है, सब जानते हैं रावण को कि ये भक्तों को सताने वाला है। तो त्रिभुवन में यह भी विदित हो जाएगा कि भक्तों को सुख देने वाले परमात्मा दशरथ के यहाँ आ चुके हैं। माए हमारे जीवन में भी परमात्मा का पदार्पण हो, ऐसी हम लोग मंगल कामना करें। परमात्मा सभी का दुख दूर करें, सभी के मन में बस जाए, सभी के भाव में बस जाए। इसी मंगल कामना के साथ हम इस प्रसंग को यही नमन करें। 2 मिनट नाम संकीर्तन, इसके बाद पानी को विराम। सब संतन की जय, सब भगतन की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चरण सेवक राजा राम रामाणी, भोपाल, मोबाइल नंबर 9479538163। अंत में सभी परमात्मा के रसिक श्रोता भक्तों को, अनुरागी भक्तों को कोटि सा नमन, कोटि सा वंदन। सभी को जय श्री राम, जय राधे श्याम, राम राम।